किस प्रकार किस प्रकार की संस्था है, किस प्रकार की संस्था है बाबू, इसको बताना है। भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है, इस चीज को बताना है। आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। आपको आंसर पता हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए इसका। मुझे लगता है कुछ बच्चे को आंसर पता है, तो आप लोग प्लीज आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बता देते हैं ये स्वतंत्र क्या है, स्वतंत्र कैसा संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। चलिए एक बार इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और 10 क्वेश्चन और हम कराएंगे। उसके बाद आज के लिए इतना ही, हम 30 क्वेश्चन आज कराएंगे। कितना क्वेश्चन कराएंगे बाबू, 30 क्वेश्चन कराएंगे और फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग दूसरा क्लास चालू करेंगे। ठीक है, एसएसटी का अभी हम लोग 30 क्वेश्चन कराएंगे। एसएसटी का हमारा सीरीज कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग साइंस का सीरीज चालू करेंगे। तो एसएसटी में आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था कि 1917 में रूसी जो क्रांति किया गया था, उस समय जो है जार मतलब सम्राट वहां का कौन सा शासन कर रहा था, कौन सा सम्राट जो है शासन कर रहा था 1917 में रूसी क्रांति के समय, तो निकोलस द्वितीय साहब ने कर रहे थे। निकोलस द्वितीय साहब ने क्या कर रहे थे, रूसी क्रांति 1917 में वहां का शासन कर रहे थे। बोल्शेविक क्रांति का भी नाम सुना होगा। बोल्शेविक क्रांति को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है अक्टूबर क्रांति। क्या नाम से जाना जाता है बेटा, बोल्शेविक क्रांति को एक और नाम दिया गया था, उसका नाम है अक्टूबर क्रांति। आगे बढ़ देंगे, सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ बहुत बार आप लोग सुने होंगे बुक में, गैस पेपर में। तो सोवियत, ये एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन है हमारे पास, मेरे पास प्रूफ है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर्स में आपको पूछा गया है। तो भाई जब प्रीवियस ईयर से बार बार इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सब चैप्टर से जहां जहां से क्वेश्चन पूछा रहा है, चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो सोवियत संघ का विघटन जो हुआ, विघटन वो 1991 ईस्वी में किया गया था। सोवियत संघ का जो विघटन किया गया था वो 1991 ईस्वी में किया गया था। भाषा के आधार पर मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज के आधार पर सामाजिक विभेद जो होता है कहाँ पाया गया है, तो वो श्रीलंका में पाया गया था। कहाँ पाया गया था बेटा, तो श्रीलंका में पाया गया था, इस चीज को ध्यान रखना है। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में महिलाओं को, इंग्लैंड में महिला बोले तो वोमेन है ना, वोमेन को वोट देने का अधिकार कब मिला, राइट कब मिला, याद रखिएगा, है ना। राइट कब मिला बाबू रे, तो उसको 1918 ईस्वी में मिला वोट देने का अधिकार। किसको, महिलाओं को, महिलाओं को वोट देने का अधिकार महिलाओं को 1918 में इंग्लैंड में मिला। कार्ल मार्क्स साहब को देख लीजिए, यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इनका जन्म जो है जर्मनी है। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का संबंध जर्मनी से है। कभी पूछ दे कि कार्ल मार्क्स का संबंध किस देश से है, तो जर्मनी से है, ध्यान रखिएगा। लाइव क्लास के समय आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉल करके डिस्टर्ब ना करें प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान का, संविधान है ना, और संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा। और ये आर्टिकल जो था, ये आर्टिकल 19 में किससे संबंधित है, तो मौलिक अधिकार से, है ना, मौलिक अधिकार से संबंध रखता था। आगे चलते हैं, आगे है कि सामाजिक विभाजन को हल करने का, सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र। अभी भारत क्या है, लोकतंत्र में जी रहा है या राजतंत्र में, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आगे चलते हैं। सप्तदलीय गठबंधन जो किया गया था वो किस देश में किया गया था, सप्तदलीय गठबंधन जो है किस देश में किया गया था, तो नेपाल में किया गया था। याद रखिएगा, 4 गो देश का नाम दे देगा, भारत भी देगा, आप भारत ही टिक मारिएगा, हमको पता है। भारत में न्यायपालिका किस प्रकार का संस्था है, इंस्टीट्यूट है, याद रखिएगा इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। चलिए 20 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्लियर करते हैं 20 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं।